आइए बलि और वामन का बड़ा विचित्र संवाद 8वें स्कंद के 19वें अध्याय में, जब वामन का रूप धारण करके बलि की यज्ञ में आए भगवान, तो बलि ने बड़े आदर भाव से स्वागत किया, पैर धोए, चरण का जल अपने माथे पे लगाया और कहा कि आपको जो चाहिए वो मांगो। तो इस अध्याय में भगवान कहते हैं बचस्तवैत तव देव नरदेव सुरतम, हे राजा तुम्हारी वाणी बहुत अच्छी है, तुमने अपने कुल धर्म के अनुसार बात कही है, इससे तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। देखो तुम्हारे वंश में कोई ऐसा कंजूस राजा नहीं हुआ। न संति तीर्थे युधिचार्थिनार्थिता परांगमुखा ये त्वमनस्विनो नृपा युष्मत कुले यद यशसा मलेन प्रह्लाद उद्गायति गुम यथोडुपखे। देखो तुम्हारे कुल में न तो कोई युद्ध से पलायन करने वाला डरपोक पैदा हुआ है, कोई ऐसा भी पैदा न हुआ जो ब्राह्मण ने मांगा हो और उसे न दिया हो, और तुम्हारे कुल में तो प्रह्लाद ऐसे राजा हुए हैं कि जैसे आकाश में चंद्रमा की कांति है वैसे ही तुम्हारे कुल में प्रह्लाद की कांति है, और तुम्हारे ही कुल में हिरण्याक्ष राजा हुए। हिरण्याक्ष की प्रशंसा कर रहे हैं भगवान वामन, क्या कहते हैं, यतो जातो हिरण्याक्ष चरण्येक महिम इमाम, अकेले इस समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त किया और उस दिग्विजय में कोई अपने बराबर युद्ध करने वाला मिला नहीं। और जब छल से वराह का रूप धारण करके भगवान ने हिरण्यकशिपु के भाई को मारा, तो हिरण्यकशिपु तमतमाया, बड़ा गुस्सा आया, तो वो विष्णु को मारने के लिए इधर उधर भागने लगा, और हिरण्यकशिपु के डर के मारे भगवान विष्णु भी इधर उधर भागने लगे। क्या गजब की बात लिखी है, भगवान स्वयं अपनी निंदा कर रहे हैं। यतो यतो हम तत्रासौ मृत्यु प्राण भृतामिव, मैं जिधर जिधर जाता हूं उधर उधर ये हिरण्यकशिपु मेरा पीछा करते हुए आ रहा। जैसे कोई प्राणी जहां भी जाए काल उसका पीछा करता है, काल से कभी भी छुटकारा नहीं मिलता है। प्राण भृता मृत्यु, जैसे प्राणधारियों के लिए पीछे पीछे मृत्यु चलती है वैसे ये चल रहा है। चलो अब सूक्ष्म रूप धारण करके इसी के आत्मा में प्रवेश कर जाता हूं। तो भगवान हिरण्यकशिपु की आत्मा में प्रवेश कर गए, तब जाकर बच गए। अगर बाहर रहते तो हिरण्यकशिपु भगवान को मानो मार ही देता। कैसे, श्वासालील, सांस के हवा के साथ सूक्ष्म रूप धारण करके प्रवेश कर लिया भगवान ने, तब जाकर भगवान बच पाए, विष्णु बच पाए। कौन कह रहे हैं, स्वयं भगवान। तो कहते हैं भ्रातृहा में गतो नूनम यतो नावर्तते पुमान, जब चारों ओर देखने के बाद जब विष्णु नहीं मिला, किसको, हिरण्यकशिपु को, तो उसने कहा अरे मेरे डर के मारे वो मर गया होगा। ये समझकर शांति से आकर बैठ गया था हिरण्यकशिपु। तो इस प्रकार से इतना वीर था आपका हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष और उसका बड़ा भाई हिरण्यकशिपु। और स्वमायुर्द्विजलिंगेभ्यो देवेभ्यो दाद्याचित भगवान भवानाचरितान् धर्मान् आस्थितो गृहमेधि। तो कुल वंश की परम प्रह्लाद की प्रशंसा की, हिरण्यकशिपु की प्रशंसा की, हिरण्याक्ष की प्रशंसा की। तब जब कहते हैं बलि तुम तो इतने बड़े हो, ब्राह्मणों को देवताओं को खूब देते हो, कोई भी चीज छोड़ते नहीं हो। तस्मात् त्वत्तो मयि, तो बहुत बड़े दानी हो,
पर देखो मैं तुमसे केवल 3 पग जमीन चाहता हूं। क्या गजब की बात कहते हैं। तस्मात् ततो महीमी सद बिरे हम बरदर सभा, तुम तो वरदान देने वालों में ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, पर तुमसे मैं थोड़ी सी जमीन मांगता हूं। बोले कितना चाहिए। पदानी त्रिनिदैत्येन्द्र सम्मितानि पद, मेरे पैर से 3 पग जमीन दे दे। एक तो बौना आदमी है, 1 फुट के भी पैर नहीं हुए होंगे और कह रहे मेरे पग से 3 पग जमीन चाहिए। हैं तो क्या कहते हैं भगवान, बड़ा त्याग दिखाते हैं। देखिए कुछ काम करना हो ना, प्रपंच करना पड़ता। भगवान भी यहाँ प्रपंच कर रहे। देखो मेरे पैर से 3 पग जमीन दे दो। नैनः प्राप्नोति वै विद्वान यावदर्थ परिग्रह, जितना जरूरत है ना उतना दान लेने पर भी पाप नहीं लगता। आप जरूरत से ज्यादा दान लोगे तो पाप लगेगा। जितना आपको जरूरत है उतना अगर दान ले लिया तो उसमें पाप नहीं लगेगा। तो इसलिए मुझे तो सोने के लिए 3 पग जमीन, 3 बित्ते का मेरा शरीर है, अपने 3 पग जमीन इतने में सो जाऊंगा, इतनी जमीन दे दो। बलि बेचारा हंसा, कैसा बोलना ब्राह्मण है, इसको मांगना भी नहीं आता। अहो ब्राह्मण दायाद बचस्ते वृद्ध सम्मत, वाणी तो बड़े बड़े विद्वानों की जैसे, बुजुर्गों के जैसे करते हो, पर बुद्धि तुम्हारी बिल्कुल बालिश है, एकदम मूर्ख बुद्धि हो। बुद्धि तो है ही नहीं तुम्हें, अपने स्वार्थ को भी नहीं जानते हो। नाम बचो भी समा, मेरी इतनी प्रशंसा की, मेरे पूर्वजों की प्रशंसा की, हिरण्यकशिपु की, हिरण्याक्ष की, प्रहलाद की, मेरी भी प्रशंसा की, और मांगा तो क्या मांगा, 3 पग जमीन। तो देखो एक बार कोई व्यक्ति मेरे पास आकर मांग ले तो जीवन भर उसे किसी और से मांगना न पड़े, इतना होना चाहिए। देख न पुमान माम उपव्रज्य भूयो याचितुमर्हसि, एक बार मुझसे मांग लिया तो फिर दोबारा उसको मांगने की आवश्यकता नहीं, उतना तो कम से कम मांगो। तुम्हारी आजीविका जीवन भर जितने से चल जाए उतनी जमीन ले लो, ऐसा कहा। किसने? बलि ने कहा। अब भगवान का उत्तर बड़ा गजब का है। भगवान क्या कहते हैं, यावन्तो विषया प्रेष्टा त्रिलोक्याम अजितेन्द्रियम न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुम विपराजा। संसार में जितने विषय है ना, सारे विषय मिल जाए तब भी मन कभी नहीं भरेगा। इसलिए संसार के विषय से व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति त्रिविक्रमई असंतुष्टो द्वीपे नापि न पूर्यते, अगर 3 पग जमीन से अगर असंतुष्ट है ब्राह्मण, पूरा का पूरा द्वीप मिल जाए तब भी उसे संतोष नहीं होगा। 9 वर्ष वाला जम्मू द्वीप पूरा मिल जाए तब भी संतोष नहीं होगा। और 7 के 7 द्वीप मिल जाए, दैन्य है गया आदि राजा हुए 7 द्वीप के मालिक थे, फिर भी उन्हें संतोष नहीं था। तो इसलिए कि अर्थ ही कामय गतानांतम तृष्णाया, धन और कामना से कभी तृष्णा पूर्ण नहीं होती। जितना धन आपके पास आ जाए, जितनी भी कामना की वस्तु आपके पास आ जाए, पर आपकी तृष्णा कभी भी पूर्ण नहीं होती। तो इसलिए यदृच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुख, अपने आप जो मिल जाए उससे जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है, तो वही वास्तव में संतोषी है। और असंतोषी तो कहते हैं यद सादृश पुंसो ना संतुष्ट त्रिविलोक, तीनों लोग भूर्भुवः स्वः तीनों लोक मिल जाए फिर भी असंतोषी व्यक्ति को कभी संतोष नहीं मिल सकता। और जितना मिल जाए, अपने आप जो मिल जाए उसी से संतोषी व्यक्ति को संतोष होता है। इसलिए
यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो अपने आप मिली हुई वस्तु से संतुष्ट होता है, ऐसे ब्राह्मण का ब्रह्म तेज बढ़ता है। और अगर ज्यादा इच्छा करोगे, आग में आप जितने घी डालोगे आग और ज्यादा प्रदीप्त होती है। तो वासनाओं का जितना सेवन करोगे, धन की इच्छाओं का जितना सेवन करोगे, वो इच्छाएं और प्रदीप्त होंगी। इसलिए मुझे तो यावत प्रयोजनम, जितनी धन की आवश्यकता उतना मैंने मांग लिया, 3 पग जमीन दे दो, उतने से ही मुझे प्रयोजन है। देखिए कितने लंबे चौड़े दर्शन की बातें, ज्ञान की बातें कह रहे हैं, जबकि यहाँ पर है भगवान का मनसा तो कुछ और है। अब बेचारा अब चुप हो गया। जब कहा कि भाई चलो, अगर तुम्हारी ऐसी ही मर्जी है तो ले लो। जब देने के लिए तैयार हो गया, 3 पग जमीन देने के लिए तैयार हो गया, बगल में बैठे थे उनके गुरुदेव, कौन? शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य राजा बलि से कहते हैं कि विरोचन का लड़का, भाई रोचन, ये जो तुम्हारे सामने भिखारी बन के आया है ना बौना, ये साक्षात विष्णु अव्यय अविनाशी विष्णु है। ये कश्यप की पत्नी अदिति इसका पुत्र है। अदिति के पुत्र के रूप में इसने अवतार लिया है। ये देवताओं का काम उल्लू सीधा करना चाहता है, देवताओं का काम करना चाहता है। प्रतिश्रुतम त्वये तस्मै यावद यद धर्म अजानता, तुमने धर्म को न जानते हुए इन्हें प्रतिज्ञा की मैं दे दूंगा। बिना जाने पूछे ऐसे किसी को दे दूंगा थोड़ी कहना चाहिए। तो अनजान में तुमने प्रतिज्ञा की है। न साधु मंदिर दैत्याना महान उपगतो व्यनाय, देखो दैत्यों पर बहुत बड़ा अनर्थ आ रहा है। ये कोई ऐरा गहरा नथु खैरा ब्राह्मण बालक नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। अब दैत्यों पर कोई अनर्थ आ रहा है, ये क्या करेगा पता है? ए सते स्थानम ऐश्वर्यम श्रियम तेजो यश श्रुतम, ये तुम्हारा स्थान स्वर्ग, तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारा तेज, तुम्हारा यश, तुम्हारा ज्ञान, सब कुछ छीन कर शक्राय दास्यति, इंद्र को दे देगा। माया मानव का ये जो छोटा सा बौना ब्राह्मण दिख रहा है ना, ये छल से माया बना हुआ है। ये अभी इतना बड़ा हो जाएगा, 3 पग में तीनों लोक को नाप लेगा। देखिए सारी बात पता है किसको? शुक्राचार्य को बता भी दिया। त्रिभिक्रमई इमान लोकान विश्वक्राय प्रतिक्रमिष्यति, ये सारा विश्व ही इसका शरीर है। तो इसलिए अपने 3 पग से तीनों लोगों को ये नाप लेगा। सर्वस्व विष्णु वेदत, तो सब कुछ विष्णु को देकर, अरे मूर्ख तू कहाँ रहेगा? जब तीनों लोग विष्णु को दे देगा तो तू कहाँ रहेगा? देखो ये क्या करेगा, क्रम तो काम पदई के न, एक पैर से पृथ्वी को, दूसरे पैर से आकाश को, और तीसरे पैर से क्या नाम है, स्वर्ग को नापेगा। वैसे तीनों 2 पैर से नाप लेगा, तीसरे पैर के लिए कोई जगह भी नहीं। आकाश और स्वर्ग को एक पैर से, एक पैर को पृथ्वी से, तो तीसरे पैर के लिए कोई जगह ही नहीं है। अब देखो वो दान नहीं है जिससे आजीविका समाप्त हो जाए। बहुत गजब का विषय यहाँ पर रखा है, ध्यान से सुनिए आप। न तद्दानम प्रशंसन्ति ये न वृत्तिर विपश्यते, जिससे आपकी आजीविका पर आंच आ जाए, आपकी आजीविका छिन जाए, वो दान नहीं है। ऐसे दान की प्रशंसा नहीं होती है। दानम यज्ञ तप कर्म लोके वृत्ति, अगर आपके पास आजीविका का साधन है तो आप दान भी कर सकते हैं, यज्ञ भी कर सकते हैं, तपस्या भी कर सकते हैं, कर्म भी कर सकते हैं। अगर आजीविका का साधन ही नहीं है, धन का आय का साधन ही नहीं, तो क्या दान करेंगे, क्या व्रत करेंगे, क्या तपस्या करेंगे? इसलिए ऐसा दान प्रशंसनीय नहीं है जिससे आजीविका का संकट आए। देखो आपके हमारे धन पर केवल आपका अधिकार नहीं, ये बहुत बढ़िया विषय कहा है।
धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च। व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी को 5 हिस्सों में बांट कर उपभोग करना चाहिए। यानी समझिए आपके पास 100 रुपए हैं, 20 रुपए आप धर्म के लिए लगाएंगे, 20 रुपए कीर्ति नाम के लिए लगाएंगे, 20 रुपया और धन कमाने के लिए लगाएंगे, और 20 रुपये अपने कामना की पूर्ति के लिए, और 20 रुपये अपने बंधु बांधवों के लिए। तो इस प्रकार से प्रॉपर्टी का 5 भाग करके हमें उपभोग करना चाहिए। तो धर्म के लिए तो केवल 5वां हिस्सा ही है ना, धर्म के लिए तो तुम अपनी प्रॉपर्टी का 5वां हिस्सा ही धर्म के लिए दे सकते हो, सारा का सारा धर्म में देने का अधिकार नहीं है। पंचदा विभजन वित्तम यामुत्र तमोदते। जो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को 5 हिस्सों में बांटकर इस प्रकार से व्यवहार करता है वही प्रसन्न रहता है। और यहां पर कहा है, देखो यद्यपि सत्य जो है मूल है, तुमने एक बार दूंगा कहा तो सत्य मूल है। अगर सत्य खत्म हो गया तो जैसे पेड़ की जड़ अगर समाप्त हो गई, सत्य कट गया, जड़ कट गई तो पेड़ धीरे धीरे सूख जाता है। इसी प्रकार से तुमने एक बार देने का वचन दिया है, अन्यथा अगर असत्य का सहारा लोगे तो तुम्हारी कीर्ति सूख जाएगी। ये बात सही है, ये शास्त्र सम्मत है, परंतु कुछ अवसर ऐसे होते हैं जिन अवसरों पर असत्य का सहारा भी लेना पड़ता है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, ध्यान से सुने। बोले किन अवसरों पर हमें असत्य का भी सहारा लेना पड़ेगा? स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नामितम चाजुगुप्सितम। स्त्रीषु नर्म, स्त्रियों के साथ मजाक कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत झूठ भी चल जाती है। और विवाहे, किसी की शादी करवानी हो, लड़का अगर एक आंख से काना भी है तो हाँ बड़ा सुंदर है कहकर उसकी शादी करवा देने में पुण्य मिलता है। इसलिए स्त्री के साथ मजाक करते हुए या किसी का विवाह संपन्न करने के लिए या वृत्यर्थे अपनी आजीविका को बचाने के लिए या प्राण संकट आ रहे हो, अपने या किसी दूसरे के प्राण संकट आ रहे हो तो बचाने का, अगर वो किसी ब्राह्मण को मारने के लिए कोई दुष्ट आ रहा हो, वो ब्राह्मण जहां छिपा है आपने देखा है, बाद में दुष्ट आया, मैंने जी यहाँ से एक ब्राह्मण गया था देखा, तो आप वहां पर नहीं देखा कहोगे तो भी पाप नहीं है। क्यों? उस ब्राह्मण की आपने जान बचाई, प्राण संकट है। और गो ब्राह्मण अर्थे, गाय के लिए, ब्राह्मण के कल्याण के लिए, और किसी की कोई हिंसा कर रहा हो उसको बचाने के लिए, इन जगहों पर अनृतम जुगुप्सितम न स्यात्, ऐसी जगह पर झूठ बोलना भी निंदनीय नहीं है। इसलिए अगर अभी यहाँ तुम मना भी कर दो, ना भाई मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तो तुम्हारे जो है वृत्ति का संकट है, आजीविका का संकट आ रहा है तुम पर, इसलिए इस समय झूठ बोलने से भी तुम्हें कोई निंदा तुम्हारी नहीं होगी। ऐसा गुरुदेव ने बलि को समझाया है। ये बलि वामन और बलि के साथ गुरु शुक्राचार्य का संवाद बहुत ही चिंतनीय, मननीय, और हमारे पूर्व आदर्शों की क्या छाया थी, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, बहुत विचारणीय विषय है। जय जय श्री राधे।